हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड एनर्जी जिसका इस्तेमाल यूजफुल वर्क करने के लिए किया जाता है वो कहलाती है उस केमिकल रिएक्शन की गिब्स एनर्जी, जिस एनर्जी का इस्तेमाल यूजफुल वर्क करने के लिए किया जाए। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ट। तो 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है वो किसके बराबर होता है? सेल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल चार्ज से, सेल के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को सेल के बीच में जितना टोटल चार्ज पास हो रहा है जब उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये हम निकाल सकते हैं। इफ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल देन चार्ज हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली। अगर हमें किसी भी गैल्वेनिक सेल से मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना है तो उस सेल में, गैल्वेनिक सेल में जो चार्ज है वो रिवर्सिबली पास्ट होना चाहिए। रिवर्सिबली का मतलब है, मान लीजिए गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, कॉपर और जिंक है। अगर इलेक्ट्रॉन पहले कॉपर और जिंक से पास कर रहे थे तो उसके बाद वो जिंक से कॉपर की तरफ भी पास करे, रिवर्सिबल भी हो सके। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय ए गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। और जब भी कोई गैल्वेनिक सेल रिवर्सिबल वर्क करती है तो उसकी गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। एंड देयरफॉर इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल इज कैपिटल ई एंड एनएफ इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट एंड डेल्टा आरजी इज द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो उसके बाद अगर सेल का ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई है, और एनएफ कितना है जो उस सेल से चार्ज पास हो रहा है, और डेल्टा आरजी है गिब्स एनर्जी रिएक्शन की, तो गिब्स एनर्जी कितनी होगी? डेल्टा आरजी इज इक्वल टू माइनस एनएफ ई सेल। माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि जब गैल्वेनिक सेल रिवर्सिबल वर्क कर रही है तो गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एन है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने सेल में पास हो रहे होंगे, एफ है फैराडे कांस्टेंट, और ई सेल है सेल का पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर बट डेल्टा आर जी इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर ये नोट करना है हमें कि जो ई सेल है, सेल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल, वो इंटेंसिव पैरामीटर है, और जो डेल्टा आर जी है वो एक एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो 2 टर्म आए, इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम के साइज पर या फिर सिस्टम में कितना मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि टेम्परेचर। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? वे प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड करे या फिर सिस्टम में सब्सटेंस का कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड करे, वो कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि मास। एंड द वैल्यू डिपेंड्स ऑन एन, और डेल्टा आर जी की जो वैल्यू है वो एन पर डिपेंड करती है, यानी एन के साइज पर डिपेंड करती है। जो ई सेल की वैल्यू है वो इस पर डिपेंड नहीं करती साइज पर। अब दस इफ वी राइट द रिएक्शन, अगर हम ये रिएक्शन लिखें जिंक प्लस CO2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, इस सेल रिएक्शन की अगर हम गिब्स एनर्जी निकाले तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डेल्टा आर जी माइनस एनएफ ई सेल। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिंक से Zn2 पॉजिटिव बना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। CO2 पॉजिटिव से CO बना, 2 की कमी थी इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे। तो डेल्टा आर जी क्या हो जाएगी? माइनस एन की जगह पर 2F ई सेल। बट व्हेन वी राइट द रिएक्शन, लेकिन जब हम इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखेंगे 2 जिंक, यहाँ पर जिंक, यहाँ पर हमने जिंक के आइटम कितने ले लिए? 2 ले लिए। 2 जिंक प्लस 2 CO2 पॉजिटिव क्या बना? 2 Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 कॉपर। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव बना, वही है। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कॉपर बन गया CO2 पॉजिटिव ने। लेकिन यहाँ पर जिंक के एटम कितने हैं? जिंक के एटम हमारे पास 2 हैं। तो एक जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 जिंक के एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? n हो जाएगी 2 इंटू 2, n की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। ये हमें याद रखना है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा आर जी गिब्स एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी? -4F ई सेल। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी देन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल।
अगर इस सेल रिएक्शन में सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी हो जाए यानी 1 मोलर हो जाए, तो जो ई सेल है यानी सेल पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है वो किसके बराबर हो जाएगा? सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ई नॉट सेल क्या होता है? सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो यहां पर कंसंट्रेशन 1 मोलर हो गई, यूनिटी हो गई, तो ई सेल ई नोट सेल के बराबर हो जाएगा। तब गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी? डेल्टा आर जी नोट। नोट का मतलब गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। ये हमें याद रखना है और ये वाला भी हमें याद रखना है। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स एनर्जी है। Thus, from the measurement of E naught cell, we can obtain an important thermodynamic quantity delta Rg naught, standard Gibbs energy of the reaction। तो अगर हम E naught सेल मेजर कर लें यानी सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर मेजर कर लें तो इसकी मदद से एक इंपॉर्टेंट थर्मोडायनिक प्रॉपर्टी हम ऑब्टेन कर सकते हैं जो है डेल्टा Rg नोट यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। स्टैंडर्ड टर्म यहां पर लग गया। From the latter we can calculate equilibrium constant by the equation। और ये गिब्स एनर्जी है स्टैंडर्ड कंडीशन पर, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। वो क्या है? डेल्टा आर जी नोट यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लोगरिथम के, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और के है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी में रिलेशन है। ये पूछा जाता है नीट में, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएंगे और ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 3.3 ये हम यहीं पर देख लेते हैं। सोल्व किया गया है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। डैनियल सेल दी गई है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल दिया गया है 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन की हमें स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालनी है यानी डेल्टा आर जी नोट निकालना है। तो जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। यहाँ पर कितने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो एन की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमें पता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा आर जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल। डेल्टा आर जी नोट माइनस एन एफ ई नोट सेल। इस रिएक्शन में एन हमारे पास 2 है, एफ की वैल्यू हमारे पास होती है, याद रखनी है आपको, 96487 कूलाम पर मोल। फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ई नोट सेल हमारे पास गिवन है 1.1 वोल्ट। ये हमारे पास गिवन है 1.1 वोल्ट। तो इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। एन की जगह पर 2 रखा, माइनस लगाना है तो एन की जगह पर 2, एफ की जगह पर 96487 और ई नोट सेल की जगह पर 1.1 वोल्ट। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 21227 1.4। ये यहां पर आंसर गलत दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाइकेशन गलत किया हुआ है। आप देख सकते हैं जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 212,271.4 जूल पर मोल। हमारे पास क्या आ गया? 212,271.4 जूल पर मोल। इसे हमें किलो जूल पर मोल में करना है तो जूल, 1 जूल में कितने किलो जूल होते हैं? 10⁻⁻3। क्योंकि 1 किलो जूल में 10⁻³ जूल, तो इसका उल्टा 1 जूल में 10⁻³ किलो जूल। यहां पर हम जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे हम? 10⁻³ की मल्टीप्लाई कर देंगे। 212,271.4 इंटू 10⁻³ जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 इधर से सरक जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 212,271। तो 3 पॉइंट इधर आ जाएगा क्योंकि माइनस में है, 1 2 3 यहां पर पॉइंट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 212.27 किलो जूल पर मोल। या आप यहां पर देख सकते हैं माइनस के 212.27 किलो जूल पर मोल।